बैंक रोड खोल दो, बैंक रोड खोल दो, बैंक रोड खोल दो, बैंक रोड को हाथ खड़े करके नारा लगाएं। बैंक रोड खोल दो। सारे भी लाओ ना। कभी नहीं, अभी नहीं तो 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 कभी नहीं। साडा हक, साडा हक, साडा हक, ताजरों का माशी कत्ल, ताजरों का माशी कत्ल, ताजरों का माशी कत्ल ना किया जाए। खोल दो बैंक रोड, खोल दो बैंक रोड, खोल दो बैंक खोल दो बैंक रोड खोल दो बैंक रोड खोल दो बैंक रोड खोल दो बैंक रोड खोल दो खोल दो। नज़र के साथ आगे आते जाए, तमाम लोगों को जगह मिले। बहुत माशाल्लाह ताजर बरादरी आगे आ रही है और ये भरपूर इत्तेफाक के लिए हम सब आ रहे हैं। भाई ये मंडल एक बजे तक, ये मंडल किधर है? ये मेरी राइट साइड पे, ये इधर है, बिल्कुल सही की बात। हमें चाहते कि नहीं आप ऐसे काम करें, ऐसे काम करें, रेडियो लगाए, टीवी लगाए। ये एक पाकिस्तान की मशहूर तरीन मार्केट है, ये मुल्क हमारा है, जिसका टैक्स हम देते हैं, ये बाजार हमारा है। और ये आप तमाम ताजरीन का शुक्रिया जो अपनी इज्जत और खुदा की जंग के लिए आज बाहर आए। ताजरों की भी कोई इज्जत है, ताजरों की भी कोई निगाह है। हम रीढ़ की हड्डी का लगते हैं, हम लोग उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो कैंट के कंटोनमेंट बोर्ड के अहदेदार हैं और सब कुछ देख रहे हैं कि ये ताजरों का माशी कत्ल है। क्या है? की सड़क को काटने की जुर्रत की आपने। ये जो रोड आते हैं, ये कस्बर आते हैं। कस्बर कहाँ से आते हैं? आपने रोड बंद करके बाजार में ठेले लगवा के, शर्म आनी चाहिए आपको। कोई 2 फुट के लिए बैंड निकाल दे, कोई रोड के ऊपर बैंड लगा दे तो आप उसकी बात नहीं कर देते हैं। क्या जो आपने गुंडागर्दी की है, आपके साथ क्या होना चाहिए बताइए। तुम अपनी की जमानों में झांके। मैं आप भाइयों से इंशाअल्लाह ताला अजमेर तांजान रावलपिंडी का मैं आज टाइम काम सदर हूँ। मलक शेख ग्रुप राजा साहब जो कि पंजाब के पिंड के और पाकिस्तान को लीड करते हैं, और उनके साथ शेख हफीज साहब जो हमारे कैंट के सदर हैं। शेख साहब जब बुलाएंगे पूरा पिंडी, पूरा पंजाब आपके साथ है। आज इस पूरे पंडाल में एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो पॉलिसी बनाने वाले हैं थोड़ा खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। ये बरकी जान कैंट के रहनुमा, ये क़यादत आपके साथ है। जिन ये अर्ज करूंगा जैसे कि हफीज साहब ने कहा कि एक इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएगी जिसमें शेख हफीज साहब, जफर कादरी साहब और मैं भी शामिल हुआ। और उन्होंने उस वक्त ये कहा कि आप स्टेक होल्डर हैं, मेन स्टेक होल्डर हैं, आपकी मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे साथ ज्यादती ये हुई कि जब 50% काम हो गया, हमसे उन्होंने ट्रांसफार्मर के लिए लोकेशन जगह लोकेट करा ली, सारे काम करा लिए। तो उसके बाद फौरन यकतरफा तौर पे स्टीयरिंग कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया। ये जुल्म है, ज्यादती है। और इसको बैंक रोड को
बंद कर दिया गया। आज ये जुल्म नहीं है कि मैं दुकान का मालिक हूँ और मैं अपनी दुकान पे नहीं पहुँच सकता, मेरा कस्टमर क्या पहुँचेगा। मैं दुकान का मालिक हूँ, मैं अपनी दुकान पे पहुँचने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए। इन्होंने ये ठेले लगा दिए, इसको पार्क बना दिया है। इसको हम इंक्रोचमेंट के खिलाफ मुहिम चलाते थे, कंटोनमेंट को कहते थे कि ये ठेले हटाए, लेकिन इन्होंने ये देख ले मॉडर्न ठेले लगा के इंक्रोचमेंट करा दी है और गन जलवा दिया है। कारोबार खत्म हो गया है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो लोगों की जीरो रह गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अपने मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम अपने साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। आज पहले भी आपसे हमारी बात हुई थी और उसमें आपको पता है कि हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कंटोनमेंट बोर्ड को और हुकूमत को वार्निंग दी थी कि आप ये रोड जो है कारोबारी मरकज़ को कारोबारी मरकज़ रहने दें, इसको किसी सूरत भी पिकनिक स्पॉट ना बनाएं। मगर साहिब इक़्तिदार लोगों ने, हमारे कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान ने और दीगर जो हमारे अदारों के यहाँ पर हेड है, उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं समझा और यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बनाई है। ये आप देख रहे हैं, ये सामने खोखे लगाकर एक कारोबारी मरकज़ को एक जुम्मा बाजार बना दिया है और जिसकी वजह से सदर का ये कारोबार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। यहाँ पर ट्रैफिक न आने की वजह से पूरा सदर चौक है, बिल्कुल तमाम दिन यहाँ पर ट्रैफिक चौक रहती है, कोई गाड़ी नहीं आ सकती। लिहाजा आज आप हमारी आवाज़ बने और आला हुकाम तक ये बात पहुँचा दें कि अगर इन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर इसको गाड़ियों के लिए ना खोला और ये इसको कारोबारी मरकज़ बहाल ना किया तो हम इंशाअल्लाह ताला कंटोनमेंट बोर्ड का भी घेराव करेंगे, धरना भी देंगे और हमारा एहतजाज हम उसके बाद अपना अगला लाएमल भी बता देंगे कि हमने क्या करना है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ताजिर जो है आपकी एक स्टीयरिंग कमेटी बनी थी, उस हवाले से क्या कहेंगे और बेसिकली बुनियादी मुतालबा क्या है कि आपकी कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान से भी कोई बात हुई है इस हवाले से? जी, मैं आपको बताता हूँ, स्टीयरिंग कमेटी में ये बात हुई थी, हमें उन्होंने इत्मीनान में लिया कि हम सदर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बैंक रोड को अंडरग्राउंड वायरिंग करेंगे और इसको खूबसूरत बनाएंगे। हमारा हर मीटिंग में मिर्ज़ा मुनीर बेग भी साथ है, ज़फ़र कादरी साहब भी साथ है, हर मीटिंग वालों काम से हम इस बात पर करते थे कि इसको ट्रैफिक के लिए आपने बंद नहीं करना और वो अश्योरेंस देते रहे। मैं हल्फन कहता हूँ, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि हमें अश्योरेंस दी गई थी, इसमें स्टेशन कमांडर साहब भी शामिल थे, CO साहब भी शामिल थे, सब ने कहा जी ये कभी भी बंद नहीं होगा, ये ट्रैफिक के लिए रवा दमा रहेगा। मगर मैं समझता अगर इतने बड़े बड़े अफसरान झूठ बोलकर अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करते हैं तो इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। ₹2 सालाना का टैक्स भी देते हैं ताजर, जिसकी वजह से कंटोनमेंट बोर्ड चल रहे हैं। क्या कहेंगे आपकी सेक्रेटरी डिफेंस में जो आपकी बैक साइड पे ऑफिस है, उनसे आपने रब्ता करने की कोशिश की है? अगर अभी भी आपके मुतालबात मंजूर ना हुआ, इस सड़कों को नहीं ओपन किया है, क्योंकि हमने भी देखा है कि जब से ये सड़कें बंद की गई है तब से मरी रोड में आम चौराहों पे ट्रैफिक जाम मामूल बनता जा रहा है, आपके कारोबार भी कम हो चुके हैं, तो अब कंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ आप कब धरना देना चाह रहे हैं? देखिए जी, सेक्रेटरी डिफेंस साहब जब यहाँ पर इसकी ओपनिंग पर तशरीफ लाए थे, हमने उनको खुली बात की थी कि इसको ट्रैफिक के लिए बंद है। उन्होंने ये बताया था कि सिर्फ 4 दिन के लिए बंद किया है, इसको हम खोल देंगे। उसके बाद उन्होंने मुलाकात का भी कहा था कि मैं आपको बुलाऊंगा, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। हमने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी खत लिखा है, जॉइंट चीफ को भी लिखा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी लिखा है, तमाम मुतल्लिका फोरम्स को हमने लेटर लिखा है, मुतला किया है और अल्टरनेटिव ट्रैफिक प्लान भी दिया है, इसका इस तरह हल हो सकता है। लेकिन अभी तक किसी अदारे की तरफ से इसको सुनवाई नहीं हुई है। लिहाजा आज मजबूरन अब आप देख ले कि पहले ही धरनों और कॉन्फ्रेंस से आज फलाने मुल्क का सदर आ रहा है, यहाँ से कंटेनर लग के रास्ते बंद हो जाते थे। हमने बहुत सफ़र किया है, कारोबारी बरादरी जितना सफ़र कर चुकी है किसी ने इतना सफ़र नहीं किया है। हमने हमेशा हुकूमत के साथ हर मसले में ताउन किया है, मगर जब आज पानी सर से गुजर रहा है, आज ये हमारे सरों पे आके इन्होंने जो यहाँ पर धंधा शुरू किया है, इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती कि हर दुकान में यहाँ पर POS सिस्टम लगा हुआ है, डेली करोड़ों रुपए सेल टैक्स जाता है। क्या आप मुझे बताएं, इस मुल्क की मईशत जो है ये अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पर पिकनिक मनाई जाए, यहाँ पे ये 2-2 टके के खोखे रख कर यहाँ स्टोर में बेचे जाए, यहाँ नारियाँ बेची जाए, यहाँ गुले दाऊदी की नुमाइश लगाई जाए, यहाँ पुरानी किताबों का कारोबार किया जाए, यहाँ शाम को लंडे का वो लग जाते हैं। क्या ये बाजार इसलिए बनाया था आपने? यहाँ 2 अरब रुपया लगाया आपने, कहाँ किस लिए लगाया है? ताजिर बरादरी को जिंदा दरगो करने के लिए लगाया है? किस मुल्क में ऐसा होता है?
अगर मुल्क को तरक्की चाहते हैं, मईशत बेहतर करना चाहते हैं, तो ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दें और ताजरों के लिए इस रोड को फौरी तौर पर खोला जाए, वरना हमारा धरना भी होगा, हम हर स्टेज पे जाएंगे, क्योंकि ये हमारा माशी कत्ल है, आज नहीं तो कभी नहीं इंशाअल्लाह ताला।